झांसी में मेडिकल कॉलेज में 10 मासूम बच्चे जलकर मर गए। 10 मासूम बच्चे जलकर मर गए। और जब वो वार्ड में, न्यू नेटल केयर के वार्ड में एक शख्स था जिसके 2 जुड़वा बेटियां भी उस न्यू नेटल वार्ड में थे। जब वार्ड में आग लगी तो शख्स कूदकर 10 से ज्यादा मासूम छोटे बच्चों की जान बचाया। बाद में मालूम हुआ कि उसकी 2 बेटियां, जुड़वा बेटियां जलकर मर गई। और उस शख्स का नाम आपको मालूम क्या था? जिसने 10 से ज्यादा मासूम बच्चों की जान बचाई, जो 6-8 महीने के बच्चे बच्चियां थे। उस शख्स का नाम याकूब मंसूरी था। याकूब मंसूरी कूद गया आग में। ये नहीं देखा मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, देखो याकूब मंसूरी आग में कूदकर ये नहीं देखा कि किस समुदाय, किस मजहब के मानने वालों के बच्चे हैं। वो ये देखा कि बच्चे जल रहे हैं और कूद गया। ये अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। वो अपनी 2 मासूम जुड़वा बच्चियों को नहीं बचा सका। मैं योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहा हूं, क्या तुम याकूब मंसूरी को बुलाकर उसके सामने बोल सकोगे, बटोगे तो कटोगे? बोलोगे आदित्यनाथ, क्या तुम बोल सकोगे कि बटोगे कटोगे? याकूब मंसूरी को बोलो। क्या देश के प्रधानमंत्री याकूब मंसूरी को बुलाकर बोलेंगे एक है तो सेफ है? किसके लिए नारे लगाए जा रहे हैं? किसके खिलाफ जहर फैलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? ये सब के सब भाजपा के लोग एक समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं। याद रखो मोदी, योगी आदित्यनाथ, देश रहेगा, आप और हम खत्म हो जाएंगे, देश बाकी रहेगा। और इस देश की ताकत यहाँ की भाईचारगी और मोहब्बत है। अगर आप नफरत खोलेंगे एक समुदाय के खिलाफ, आपको सियासी फायदा तो हो सकता है वक्तिया तौर पर, मगर क्या इससे देश मजबूत होगा? बटेंगे और कटेंगे का मतलब क्या है बताओ हमको? अरे बांग्लादेश में जो हुआ, तुम शेख हसीना को क्यों रखे भारत में बुलाकर? उसको भी भगा देते। बांग्लादेश से भाग कर शेख हसीना आ गई। मोदी जी बोले आ जाओ मेरी बहन, यहां पर रह जाओ। और हमको योगी बोल रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी के मंसूबे हैं। इस तरह की वाहियात बातें करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? एक है तो सेफ है। 10 साल से सेफ नहीं थे क्या मोदी जी? 10 साल से देश सेफ नहीं था क्या? अरे मैं इसका जवाब ये दिया हूं, अनेक है तो अखंड है भारत में। एक है तो सेफ को नहीं मानते, अनेक है तो अखंड है। इस देश में अंसारी भी है, कुरैशी भी है, जोजा भी है, सैफी भी है, दलित भी है, बैकवर्ड क्लास भी है, अपर कास्ट भी है, ठाकुर भी है, ब्राह्मण भी है, मराठा है। इस देश की ताकत तो यही है मोदी जी, मगर आरएसएस की कोशिश एक ही है। इसीलिए मोदी जो कह रहे ना कि एक है तो सेफ है, हम कह रहे अनेक है तो अखंड है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या अच्छा ये भी है नहीं, इसमें लिखकर मुझे दिया गया है कि 2012 के चुनाव के मैनिफेस्टो में अखिलेश यादव ने 18% रिजर्वेशन का वादा किया था। अखिलेश यादव के पास रिजर्वेशन है किसका है? खाली अपने खानदान और परिवार का। मैं बन जाऊं, मेरी वाइफ बन जाए, मेरा भाई बन जाए, चाचा का बेटा बन जाए, वही रिजर्वेशन है। आरक्षण खाली उनके परिवार के लिए, आपके लिए नहीं है। आपको गलत फहमी है। ये समाजवादी कभी भी आपका कोई काम करने वाली नहीं है, मगर आप ये समझते हैं कि क्या करें, मजबूरी है। अरे अब तो मजबूरी नहीं है ना, ये तो पार्लियामेंट का चुनाव नहीं है। आप यहां पर मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए।
अरशद राणा को कामयाब करिए तो भैया का दिमाग भी ठिकाने लग जाएगा पूरी तरीके से, पूरी तरीके से दिमाग ठिकाने लग जाएगा। इनको मालूम होना चाहिए, याद रखिए मैं कब तक जिंदा रहूंगा, आप कब तक जिंदा रहेंगे नहीं मालूम, मगर अगर आप अपने वोट से अपनी लीडरशिप को पैदा करेंगे तो आपके वोट की कीमत बढ़ेगी, आपके वोट की अहमियत बढ़ेगी, आपकी जिंदगी की अहमियत बढ़ेगी। आपके इन बेरोजगार नौजवान बच्चों का मुस्तकबिल के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इबादत गाहों की हिफाजत होगी, मगर आप वोट डालते रहेंगे तो इनको मालूम कि सिर्फ डराओ इन लोगों को, ये डर कर वोट दे देंगे। असदुद्दीन ओवैसी आज ककरौली मीरापुर विधानसभा में आकर कह रहा है कि अरशद राणा को डर की बुनियाद पर नहीं, उम्मीद की बुनियाद पर पतंग पर बटन दबाइए। डरने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, मौत एक मर्तबा आती है, 2 मर्तबा नहीं आएगी मौत। हर कोई जो इस दुनिया में आएगा जाएगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या ओवैसी हो, सबको जाना है इस दुनिया से। मगर जब जाएंगे तो हम अपनी विरासत में क्या छोड़कर जाएंगे? क्या हम अपनी विरासत में जायदाद को छोड़कर जाएंगे, खेत को छोड़कर जाएंगे, बैंक बैलेंस छोड़कर जाएंगे? हम अपनी विरासत में अपने नेक अमाल छोड़ेंगे, नेक औलाद छोड़ेंगे और सियासी शऊर छोड़ेंगे, मिल्लत का इत्तेहाद छोड़ेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।